एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से। गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर में कॉन्सेप्ट पूरा जानने के बाद 5 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे और आज की क्लास की स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1 + 1/2 + 1/4 के n पदों का योगफल कितना होगा। n पदों का योगफल कितना होगा यह आपको पता लगाना है। तो अगर आप इनमें n की जगह 1 रखते, या चलिए 2 रख दीजिए, n की जगह 1 से उतना क्लियर नहीं होता है, आप अगर n की जगह 2 रख देते, ये देखिए 2 पदों का योगफल कितना आ रहा है, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। अब यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, तो ये गलत है। यहाँ पर अगर n की जगह 2 रखेंगे तो 1/4 + 1 मतलब 5/4 आ रहा है, ये भी गलत है। 2 रखने पर क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 घटेगा तो 3/4 और 2 से 4 कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। यानी ये जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। कभी भी अगर आपको कुछ पदों को जोड़ना हो और आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन लगा रहे हों तो उनको फार्मूले से जोड़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस आप क्या किया कीजिए, आप 2 पदों को जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, और विकल्प में भी हर विकल्प में 2 रख दीजिए। जिस विकल्प में रखने पर वही चीज़ मिले जो इनको जोड़ने पर मिला था, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब 7वां क्वेश्चन। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद है 4, तो उस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो तीसरा पद है 4। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद होगा AR पे घात 3 - 1, यानी कितना 2। AR पे घात 3 - 1 मतलब 2। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है AR पे पावर n-1, AR पे पावर n-1। तो 3 पदों का योगफल निकलेगा तो 3 में से 1 घट जाएगा, यानी AR पे घात 2। अब ये जो तीसरा पद है वो यानी AR पे घात 2 वो 4 के बराबर है, और आपको पता लगाना है प्रथम 5 पदों का गुणनफल। तो पहला पद, दूसरा पद हो गया ये, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। तो ये ए यानी हो गया A पर घात 5 और R पर घात, गुणा करने पर घात जुड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 इस पे घात 10, यानी ये AR² पे होल पावर 5 हो जा रहा है। और AR² की जगह आपको क्या रखना है, 4, तो यानी 4 पे पावर 5। और अगर 4 का 5 बार गुणा करें तो आपको मिलेगा 1024, यानी कि 1024 हो जाएगा आंसर। अगर गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो 5 पदों का गुणनफल 1024 होगा। तो इस सॉल्यूशन को कर लीजिएगा आप नोट, वीडियो रोक के, और 1024 पे हम लोगों को लगा देना है टिक, यानी इस डी ऑप्शन पे लगा देना है टिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान। 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य बताना है। तो 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है रूट में उन दोनों का गुणनफल। पिछले क्लास में ये सब फार्मूले बताए थे। तो 3 और 27 का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना है। 3 और 27 का गुणनफल होता है 81 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो 9 पे आपको टिक लगा लेना है।
तो 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 9। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो एक्स पर घात बी माइनस सी और एक्स वाई पे घात सी माइनस ए और जेड पे घात ए माइनस बी कितना होगा। अब अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, इसको सॉल्व किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। कंपटीशन लेवल पे इसको लगाने का तरीका आप ये अपनाइएगा कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना दिए हैं, तो आप ऐसा कीजिए ए बी सी जो कि समांतर श्रेणी में उसको 1 2 3 मान लीजिए और एक्स वाई जेड जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है इसको 1 2 4 मान लीजिए। बार बार 2 का गुणा, बार बार 1 जुड़ रहा है। ये सबसे सिंपल 3 राशियां हैं समांतर श्रेणी में और 3 राशियां हैं गुणोत्तर श्रेणी में, कुछ भी मान सकते हैं। और ये सारा मान इस पे रख दीजिए, तो x की जगह रखना है 1 और फिर उस पर पावर है b माइनस सी, तो यानी कि -1। ठीक, फिर उसके बाद गुणा है y को आप क्या माने हैं 2 और उस पर पावर c माइनस ए, सी में से a को घटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद है z का मतलब पावर कितना हो, z मतलब कितना हो गया 4 और a माइनस बी मतलब a में से b को घटाना है, पावर कितना हो जाएगा -1। 1 पे कोई भी पावर हो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 पे पावर -1 का मतलब होगा 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1, यानी आपको 1 पे लगा देना है टिक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 और 1 2 4 ही लें, बस आपको कोई भी 3 राशियां ले लेनी है जो समांतर श्रेणी में हो और फिर कोई भी 3 राशियां ले लेनी है जो गुणोत्तर श्रेणी में हो और उसको यहाँ पर रख देना है। ये सबसे आसान समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, तो यही ले लीजिएगा। ज़्यादा टफ लेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना आप इसको ले सकते हैं 10 15 20 और इसको ले सकते हैं मान लीजिए 5 ले लिए और बार बार 2 का गुणा किए, फिर 10 फिर 20। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं रखेंगे तब बहुत टाइम लगेगा, इसलिए छोटे छोटे नंबर्स लेकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 9th का सॉल्यूशन कर लीजिएगा नोट और हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। जो 10वां क्वेश्चन है वो अपने आप में एक फार्मूला है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद अगर a है और कॉमन रेशियो मतलब सार्वनुपात r है, तो उसके अनंत पदों का योगफल a/1 - r होगा यदि। अब देखिए r के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो हम जब पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बता रहे थे तो हमने क्या बताया था कि r का जो निरपेक्ष मान है मॉड वो छोटा होना चाहिए 1 से। r का निरपेक्ष मान छोटा होना चाहिए 1 से। इसका एक मतलब ये भी होता है कि r का मान -1 और +1 के बीच में रहेगा, -1 और +1 के बीच में रहेगा। तो फिर ये वाला ऑप्शन जो D है वो हो जाएगा सही। जैसे हमने आपसे ये कहा कि r का जो मॉड है वो 1 से छोटा है, इसका एक मतलब ये भी होता है कि -1 और +1 के बीच में है, -1 और +1 के बीच में है। तो ये डी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे और बढ़ जाएंगे आगे। हम भी लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है और पूछा जा रहा है उसके n पदों का योग, n पदों का योग। देखिए इस सीरीज का पहला पद 1/2 है, 1/2 और अगर 2 पदों को जोड़ देंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा। पहले आप ये देखिए कि अगर पहला पद है 1/2 तो किसमें 1 रखने पर मतलब एक पद, 1 रखने मतलब एक पद, किसमें 1 रखने पर 1/2 मिल रहा है। यहाँ 1 रखेंगे n की जगह तो 2 पे पावर 1 मतलब 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1/2 नहीं मिलेगा। यहाँ पावर n है तो अगर आप n की जगह 1 रखेंगे यहाँ भी नहीं मिलेगा।
कम से कम पावर -n होना चाहिए, जो कि इन दोनों में है। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, 2 पे पावर हो जाएगा -1, फिर प्लस n की जगह 1, फिर -1 है, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/2। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी वही आ जाए, तो 1 - 2 पे पावर -1 यानी 1 - 1/2, यानी यहाँ भी आ रहा है 1/2, इन दोनों में 1/2 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 रख देंगे। लेकिन पहले दो पदों को जोड़ के देख लीजिए, तो 4 एलसीएम होगा और 2 से भाग देंगे 2 बार में, 4 से भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 का 3 में गुणा हो जाएगा 3, यानी 5/4 आएगा, 5/4। अब आप देख लीजिए 2 रखने पर, मतलब 2 पदों का योग, इन दोनों विकल्पों में किस विकल्प में 2 रखने पर आएगा, कितना जोड़ने पर आया था, 5/4। किस विकल्प में 2 रखने पर आएगा 5/4, बस इन्हीं दोनों में रख कर चेक कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो 1 - 1/4, तो 4 में से घटेगा, ये 3/4 आ रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया, और ये दोनों तो 1 रखने पर ही गलत हो गए थे, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। इस तरह से योगफल करने से आप बच जाएंगे, हर जगह आपको बचा रहे हैं, यही तरीका आप एग्जाम में अपनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है s = 1 + a + a² + a³ अनंत तक, तो a का मान कितना होगा। यह आप देख रहे हैं कि जो आपको श्रेणी दी गई है यहाँ पर, उसका पहला पद है 1, पहला पद है 1, और बार बार गुणा हो रहा है a से। तो जो अनंत पदों के योगफल का फार्मूला होता है a/1 - r, ये जो फार्मूला होता है उसमें आप क्या करेंगे, अनंत पदों के योगफल की जगह s लिख देंगे, क्योंकि यहाँ इनका अनंत पदों का योगफल s से प्रदर्शित किया गया है, और a की जगह 1 रखना है, r की जगह a रख दिया जाए r की जगह, और a की जगह रख दिया 1। अब यहाँ से आपको a बराबर निकालना है, तो पहले इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो s का दोनों में गुणा हो जाएगा, s - s a बराबर 1, यह वाला 1। तो यहाँ से a का मान निकालना है, तो s - 1 बराबर, इस s a को इधर भेज दिया जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो a बराबर होगा s - 1/s, s - 1/s। तो ये जो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही ऑप्शन सही है, उसी पे आपको लगा देना है टिक। और ये सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक जीपी का दूसरा पद है 2 और इसके अनंत पदों का योगफल है 8, तो इस जीपी का प्रथम पद क्या होगा। देखिए, जीपी का दूसरा पद दिया है 2, दूसरा पद मतलब AR पे पावर 2 - 1, यानी AR दूसरा पद होता है AR, ये है 2, और अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग होता है A/1 - R, तो ये बराबर कितना दिया है 8। और आपको यहाँ से निकालना है प्रथम पद, कि प्रथम पद कितना होगा। तो अगर a बराबर हम लोग लिख लेते हैं 8 - 8R, और अब a की जगह, यहाँ पर a की जगह लिख देते हैं 8 - 8R, तो इसमें r का गुणा होगा, बराबर है 2। तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा 8 - 8R, r का दोनों में गुणा होगा, 8R - 8R² बराबर 2।
अब पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देंगे तो 4r माइनस 4r स्क्वायर बराबर 1। फिर क्या करेंगे, 0 बराबर, देखिए जो r स्क्वायर है उसको धनात्मक आप रखिए, तो 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, ये एक्चुअल में 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब एक तरफ से वर्ग हटाएंगे तो दूसरे तरफ का वर्गमूल निकलेगा, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। यहाँ से आपको r का मान मिल जाएगा, पहले -1 को इधर भेजेंगे 1 और अपान 2। अब r का मान हो गया 1/2, तो जब r की जगह 1/2 रखेंगे तब a का मान मिल जाएगा 2 2 जा 4। इसका मतलब ये 2 समीकरण हमको दिए गए हैं क्वेश्चन में कि दूसरा पद है 2 और अनंत पदों का योगफल है 8। तो इसकी मदद से हम पहले a यहाँ निकाल लिए हैं r के रूप में, और a की जगह पर जब इतना रखे हैं तो एक द्विघात समीकरण बना है, वहाँ से r का मान मिल गया है, और जब r का मान यहाँ रख देंगे तो a का मान भी मिल जाएगा। तो इस तरह से a बराबर हो गया 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, इसको आप कर लीजिएगा नोट वीडियो को रोक के। 13वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। किसी समांतर श्रेणी 13वां लग गया, 14वां की बात कर रहे हैं। जीपी का 7वां पद क्या होगा अगर प्रथम पद है 3 और कॉमन रेशियो सार्वंतर है 2, यानी कि a का मान है 3 और r का मान है 2, r का मान है 2, और आपको निकालना है 7वां पद। तो 7वां पद होगा a7 कहिए या t7, 7वां पद होगा ar पे पावर 6। तो a की जगह रख देना है 3 और r की जगह रख देना है 2, 2 पे पावर 6, तो 3 और 2 का 6 बार गुणा करने पर आएगा 64। 3 चौक को 12 को 2, 1 बचा, 3 छक्के 18 और 1 19, यानी 192 पे आपको लगा देना है टिक। बस एकदम बेसिक फार्मूला लगा देना था और कुछ करना ही नहीं था। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 192, आप इसको कर लीजिएगा नोट। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है ए बी सी अगर जीपी में है, तो देखिए अगर ए बी सी पे कोई भी पावर रख देंगे, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, तो वह भी होगा जीपी में। ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन लगा था, वहाँ पावर 2 रखा गया था। इसको एकदम याद रखना है कि अगर कुछ राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो उन पर कोई भी घात रख देंगे तब भी वो गुणोत्तर श्रेणी में ही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक लग गया। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे लेकर।